जादू की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आवेशन की विधियाँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और जादूगर क्लास से प्रत्येक बच्चा टॉपर निकलना चाहिए, टॉपर निकलना चाहिए। वो कहा है किसी ने कि उसूलों पर आँच आए, उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदगी है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदगी है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो आज का टॉपिक रहेगा आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ इंग्लिश में से बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आवेशन की तीन विधियां होती हैं। पहली विधि होती है चालन, दूसरी विधि होती है प्रेरण और तीसरी विधि होती है घर्षण। पहली विधि है चालन, इंग्लिश में से बोलते हैं कंडक्शन। दूसरी विधि है प्रेरण, इंग्लिश में से बोलते हैं इंडक्शन। तीसरी विधि है घर्षण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। तो आज अब बताएंगे हम चालन किसे कहते हैं। पहला पॉइंट हेडिंग के रूप में डालोगे चालन, कंडक्शन। चालन क्या होता है? जब हम एक आवेशित वस्तु के पास, जब हम एक आवेशित, ये आवेशित वस्तु है जिस पर आवेश होगा, ये आवेशित है, ये पहली वस्तु है ए, इस पर यानी ये आवेशित है, इस पे 8 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरी वस्तु लेंगे अनावेशित, जिस पर कोई आवेश नहीं है। जब हम एक आवेशित वस्तु के पास दूसरी अनावेशित वस्तु को लाते हैं तो आवेशित वस्तु से आवेश उसी प्रकृति का और बराबर आवेश दूसरी अनावेशित वस्तु पर पहुंच जाता है। इस विधि को चालन कहते हैं। ये आवेशित है, ये अनावेशित है। जब इन दोनों को हम संपर्क में रखते हैं इस तरीका से, ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है, इस पर ये आवेशित है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है इस पर। जब ये संपर्क में रखते हैं तो अगर इस पर ऋण आवेशित है तो इस पर ऋण आ जाएगा, अगर धन का है तो धन जाएगा। यानी उसी प्रकृति का और बराबर आवेश दूसरी अनावेशित वस्तु पर पहुंच जाता है। अनावेशित वस्तु पर जब इसमें से ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। 4 इलेक्ट्रॉन इस पर रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इस पर। इस विधि को क्या बोलते हैं? चालन। जब एक आवेशित वस्तु के पास दूसरी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है तो आवेशित वस्तु से आवेश, इस आवेशित वस्तु से आवेश दूसरी अनावेशित वस्तु पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी प्रकृति का आवेश पहुंचता है और उसके बराबर आवेश पहुंचता है। इस पर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन इस पर रहेंगे, इस वाली पे 4 इलेक्ट्रॉन ही इस पर रहेंगे। अगर दोनों को पास पास में रख के उसके बाद में संपर्क में रखने के बाद में अगर इसे अलग अलग हटा देते हैं फिर भी इस पर 4 रहते हैं, इस पर 4 रहते हैं, बराबर आवेश बट जाता है। इस वजह को क्या बोलते हैं? चालन। परिभाषा लिख सकते हो, जब एक आवेशित वस्तु के पास, जब एक आवेशित वस्तु के पास दूसरी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है, दूसरी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है तो आवेशित वस्तु से आवेश
तो आवेशित वस्तु से आवेश उसी प्रकृति का और बराबर आवेश और बराबर आवेश दूसरी अनावेशित वस्तु पर पहुंच जाता है। वस्तु पर पहुंच जाता है। इस विधि को चालन कहते हैं। चालन कहते हैं। नोट कर लो इससे पहले। उसके बाद में हम पढ़ाएंगे प्रेरण। प्रेरण क्या है, इंडक्शन क्या है। इंडक्शन विधि समझ लो। हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट है आपका प्रेरण। दूसरा पॉइंट है प्रेरण, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, जब हम एक आवेशित वस्तु होगी, एक वस्तु होगी आपकी आवेशित, इस पर आवेश होगा। आवेश धन का भी हो सकता है और ऋण का भी हो सकता है। इस पर जैसे धनावेश है, जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी उदासीन वस्तु के पास लाया जाता है, उदासीन का मतलब जितने इस पर धन होंगे उतने ही इस पर ऋण होंगे, तो धन और ऋण आपस में कट के कैसी हो जाती है, ये जो बॉडी होगी, जो भी वस्तु होगी वो कैसी हो जाएगी, अनावेश तो उदासीन हो जाएगी। चित्र से समझ लो परिभाषा इसकी। जब एक आवेशित वस्तु के पास दूसरी उदासीन वस्तु को लाया जाता है, या एक आवेशित वस्तु को जब हम दूसरी उदासीन वस्तु के पास ले जाते हैं, तो इस आवेशित वस्तु का आवेश दूसरी उदासीन वस्तु के विपरीत आवेश को अपनी तरफ खींच लेता है और समान आवेश दूसरी तरफ चला जाता है। इस विधि को बोलते हैं इंडक्शन या प्रेरण। यानी ये धन का है तो धन वाला जो आवेश होगा वो ऋण वाले को कैसा करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, और जो धन का होगा वह किधर जाएगा, इससे दूर चला जाएगा, यानी प्रतिकर्षित हो जाता है। जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी उदासीन वस्तु के पास लाया जाता है, तो आवेशित वस्तु का आवेश दूसरी उदासीन वस्तु के विपरीत आवेश को अपनी तरफ खींच लेता है, और जो समान आवेश होता है इसके बराबर जो आवेश होता है वह दूसरी तरफ चला जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, इंडक्शन यानी प्रेरण कहते हैं। जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी उदासीन वस्तु के पास ले जाया जाता है तो दूसरी उदासीन वस्तु का विपरीत आवेश, तो दूसरी उदासीन वस्तु का विपरीत आवेश पहली आवेशित वस्तु के या दूसरी उदासीन वस्तु का विपरीत आवेश पहली वस्तु की ओर आकर्षित हो जाता है, पहली वस्तु की ओर आकर्षित हो जाता है और समान आवेश दूसरी ओर चला जाता है, दूसरी ओर चला जाता है।
इस विधि को क्या बोलते हैं? प्रेरण। उसके बाद में तीसरी विधि है आपकी घर्षण, फ्रिक्शन। घर्षण इंग्लिश में से बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या है? जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं इस तरीका से, एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, जब हम दो वस्तुओं को इस तरीका से आपस में रगड़ते हैं तो वे आवेशित हो जाती हैं, या तो इस बॉडी से इस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे या इस बॉडी से इस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो वो कैसे हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। इस विधि को घर्षण कहते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे कैसे हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। इस विधि को घर्षण कहते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे आवेशित हो जाती हैं। इस विधि को घर्षण कहते हैं। घर्षण कहते हैं। तो ये आज का आपका ये टॉपिक पूरा हो गया। उसके बाद में हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कूलॉम का नियम।